हेलो दोस्तों, आज के इस मेडिकल लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि दवाइयों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि कौन सी दवा किस काम में आती है। हम जो है दवाई के लास्ट के नाम से ही, मतलब लास्ट के अक्षरों से ही, जिसे हम सफिक्स बोलते हैं, इसके ज़रिए हम किसी भी दवा का यूज़ जान सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है जानने की कि आप जो है दवाई के नाम से ही उसके यूज़ के बारे में जान सकते हैं। वो क्या ट्रिक है हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी दवाई को जानने के लिए जो है उसके नाम में ही कुछ लास्ट के अक्षर होते हैं जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं। जैसे सबसे पहला आप देख सकते हैं प्राजोल। ये प्राजोल जो है ये एक सफिक्स है, मतलब लास्ट का शब्द है। जो साल्ट होता है उसका लास्ट का जो नाम है ये प्राजोल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ओमिप्राजोल, यहाँ पे लिखा पेंटाप्राजोल, यहाँ पे लिखा रेबीप्राजोल और यहाँ लिखा लेंसोप्राजोल। आप देख सकते हैं सबके पीछे प्राजोल लिखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने एग्जाम्पल में इमेज भी दिखाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राजोल लिखा है इस मेडिसिन के पीछे, इस मेडिसिन के पीछे भी प्राजोल लिखा है, यहाँ भी प्राजोल लिखा है। और ये जो है क्लास ऑफ ड्रग, मतलब किस क्लास की, किस कैटेगरी में ड्रग आती है प्राजोल की, ये जो होती है दोस्तों ये पीपीआई मतलब प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है। मतलब इस क्लास की जो है ये ड्रग होती है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें कि ये कब दी जाती है, ये दी जाती है एसिडिटी, गैस बनने में। जब किसी को एसिडिटी होती है, गैस बनती है, तब दी जाती है। या फिर पेप्टिक अल्सर, मतलब पेट में छाले होना, जब पेट में छाले हो जाते हैं किसी के, पेप्टिक अल्सर होता है, तब ये दी जाती है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि प्राजोल जिस भी मेडिसिन के पीछे लिखा हो लास्ट के अक्षर, तो वो जो है एक पीपीआई मतलब गैस को दूर करने की दवा है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोक्सासिन। आप देख सकते हैं फ्लोक्सासिन, ये लास्ट के अक्षर हैं, मतलब लास्ट के दवाई का नाम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ओफ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लीवोफ्लोक्सासिन। आप देख सकते हैं सबके पीछे फ्लोक्सासिन लिखा हुआ है। ये जो है आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सारी दवाइयों के पिक्चर हैं, इसमें यहाँ सब में फ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन लिखा हुआ है। अगर इसके हम क्लास की बात करें, कौन सी क्लास की है ये ड्रग, तो ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है जिसके भी पीछे फ्लोक्सासिन लिखा होता है। आप जो है फ़ौरन समझ जाइए कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन अगर हो जाता है किसी को, तब ये दी जाती है। या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों में संक्रमण हो जाता है, तब ये दी जाती है। या फिर ईएनटी इन्फेक्शन, मतलब नाक कान गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी दी जाती है। और लास्ट इसका काम होता है लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब भी जो है ये यूज़ में ली जाती हैं। तो दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिले जिसके पीछे फ्लोक्सासिन लिखा हो, तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों सोन। आप देख सकते हैं सोन, सारी मेडिसिन के पीछे सोन लिखा है। जैसे कि बीथामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन और फ्लोरोडोकॉर्टिसोन। तो आप देख सकते हैं सोन लिखा है सबके पीछे, यहाँ भी सोन, यहाँ भी सोन, सब जगह सोन लिखा है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सोन लिखा हुआ है। तो ये जो है क्लास ऑफ ड्रग किस क्लास की है, तो ये जो है स्टेरॉइड क्लास की, मतलब स्टेरॉइड कैटेगरी में आती है ये दवाई। और इसका यूज़ किया जाता है एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब एलर्जी हो जाती है किसी को, खुजली हो जाती है, तो उस एलर्जी में इसको दिया जाता है। या फिर इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है बॉडी में, कहीं भी अगर सूजन हो जाती है तब भी ये दी जाती है। तो आपको जब भी कोई ऐसी मेडिसिन मिले जिसके पीछे सोन लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये एक स्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि एलर्जी और सूजन में काम आती है। तो दोस्तों आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है जिसके पीछे लिखा होता है माइसिन। आप देख सकते हैं माइसिन, जैसे कि यहाँ लिखा एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन और नियोमाइसिन। सबके पीछे आप देख सकते हैं माइसिन शब्द लगा हुआ है। तो ये जो है आप इमेज में भी देख सकते हैं, सबके पीछे माइसिन लिखा हुआ है। और ये जो है एक एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग होती है, मतलब इसकी जो कैटेगरी होती है वो एंटीबायोटिक होती है। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है नमूनिया, जब किसी को नमूनिया हो जाती है तब इसको यूज़ में लिया जाता है। या फिर स्किन इन्फेक्शन, जब किसी की त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन, तब ये दी जाती है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है, तब भी ये दी जाती है। या फिर साइनेटिक्स। दोस्तों साइनेटिक्स एक ऐसी डिसीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि मौसम बदलने से ही एकदम से नज़ला होने लगता है, छींके जुकाम होने लगती है,
ज़रा सा मौसम चेंज होने से लोगों को, तो वो साइनेटिक्स होती है, तो उसमें भी यूज़ में दी जाती है, एंटीबायोटिक कैटेगरी है दोस्तों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है साइक्लिन। आप देख सकते हैं साइक्लिन, सारी दवाइयों के पीछे, सारी मेडिसिन के पीछे साइक्लिन लिखा है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। आप देख सकते हैं सबके पीछे साइक्लिन शब्द लगा हुआ है। तो ये जो है आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, इमेज में यहाँ सब साइक्लिन लिखा हुआ है। तो ये जो है क्लास ऑफ ड्रग किस क्लास की है, तो ये है एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है और इसका यूज़ किया जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारे सांस नली में, जब हम सांस लेते हैं, फेफड़े वगैरह, ये सांस की नली होती है, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, तब ये यूज़ में ली जाती है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये दी जाती है। या फिर एक्ने एंड पिंपल, जब किसी को कील मुहासे निकलते हैं, तब ये सारी मेडिसिन दी जाती है। ये एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है दोस्तों। आप अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों फिल। आप देख सकते हैं सारी मेडिसिन के पीछे फिल लिखा है, जैसे कि सल्डेलाफिल और टेडेलाफिल और एवेनाफिल। तो सबके पीछे जो है फिल लिखा है, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि सबके पीछे फिल लिखा है, यहाँ भी फिल, यहाँ भी फिल। तो ये जो है दोस्तों, अगर हम इसके क्लास की बात करें, किस क्लास की, किस कैटेगरी में आती है ये ड्रग, तो ये होती है फास्फोडाई एस्ट्रेस इनहिबिटर, इस कैटेगरी में ये आती है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब नापुंसकता में इस्तेमाल में आती है। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें नापुंसकता होती है, वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते, तो उस परेशानी में ये दी जाती है। तो दोस्तों आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है डाजोल। आप देख सकते हैं डाजोल, जैसे कि एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल और मेट्रिनाडाजोल, सबके पीछे आप देख सकते हैं डाजोल लिखा हुआ है। और ये जो है, अगर हम इसकी क्लास की बात करें, किस क्लास में ये आती है, तो ये आती है एंटी हेलमेथिक कैटेगरी में आती है। एंटी हेलमेथिक ड्रग होती है ये। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में सबके पीछे जो है डेजोल लिखा है। और इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो एंटी वॉर्म, ये एक एंटी वॉर्म मेडिसिन होती है, जो कि पेट के कीड़े मारने में काम में आती है। बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वॉर्म होते हैं, तो उन्हें मारने का ये काम करती है। तो आपको जब भी कोई ऐसी मेडिसिन मिले जिसके पीछे डेजोल लिखा हो, तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये जो है पेट के कीड़े मारने की दवा होती है। फिर नेक्स्ट आता है इरामाइन। आप देख सकते हैं यहाँ सब में लास्ट में इरामाइन लिखा है, जैसे कि फेनिरामाइन और क्लोरोफेनिरामाइन। तो यहाँ सबके पीछे इरामाइन लिखा है। और ये ड्रग जो होती है, इसकी अगर हम क्लास की बात करें तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है, सबके पीछे इरामाइन होता है। और इसका यूज़ किया जाता है एलर्जी, जब शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है, किसी भी तरह की एलर्जी अगर होती है तब इसको दिया जाता है। या फिर रनी नोस, रनी नोस मतलब नाक बहना, जब किसी बच्चे की या बड़े की नाक बहती है तब भी इसको देते हैं। या फिर स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींके आना, जब छींके आती हैं किसी को, तो उन छींकों को भी रोकने में ये यूज़ में ली जाती है। ये सभी तरह की एलर्जी में यूज़ में ली जाती है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है नाजोल। आप देख सकते हैं सबके पीछे लिखा है नेजोल, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था डेजोल, और ये है नाजोल। तो जैसे कि लिखा कीटाकिनाजोल, फिलोकेनाजोल, मीकोनाजोल और इट्राकिनाजोल। आप देख सकते हैं सबके पीछे नाजोल लिखा है, और यहाँ इमेज में भी सबके पीछे नाजोल लिखा है। और ये जो है एक एंटी फंगल कैटेगरी की क्लास की ड्रग होती है, और इसका यूज़ किया जाता है ट्रीट फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। जब शरीर में त्वचा में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको यूज़ में लिया जाता है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आता है सेट्रोन। आप देख सकते हैं जैसे कि लास्ट में यहाँ लिखा है सेट्रोन, ओंडासेट्रोन और ग्रेनिस्ट्रोन। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेट्रोन लिखा है दोनों जगह, यहाँ इमेज में भी सेट्रोन लिखा है। तो ये जो है एक एंटी इमेटिक्स क्लास की ड्रग होती है, एंटी इमेटिक्स, और इसका यूज़ किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया का मतलब जी मचलाना, मचली आना, और वोमिटिंग का मतलब उल्टी होना। जब किसी का जी मचलाता है, उल्टी होती है, तब इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है जोसिन। आप देख सकते हैं सबके पीछे जोसिन लिखा हुआ है, जैसे कि पिराजोसिन, टेराजोसिन और डेक्साजोसिन। सबके पीछे जो है सिन लिखा है, आप लास्ट में देख सकते हैं। और इन इमेजों में भी आप देख सकते हैं कि सिन लिखा हुआ है सबके पीछे। और ये जो है एक अल्फ़ा ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है,
मतलब क्लास की जो है ये अल्फ़ा ब्लॉकर की क्लास की है और इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन, जब किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्तर से बड़ा हुआ रहता है, मतलब बीपी बड़ा रहता है उसका, तब उसको ये दी जाती है। फिर आती है नेक्स्ट हमारी दोस्तों लूकास्ट। आप देख सकते हैं लूकास्ट, यहाँ सबके पीछे लूकास्ट लिखा है, दोनों मेडिसिन जैसे कि मोन्टुलाकास्ट और जेफ्रिलाकास्ट, तो इन दोनों के पीछे जो है लूकास्ट लिखा है और आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। और ये जो है ल्यूट्रेन एंटागोनिस्ट होती है, ल्यूकोट्रेन एंटागोनिस्ट कैटेगरी में आती है ये, और इसका यूज़ होता है कफ एंड कोल्ड, मतलब सर्दी जुकाम में ये दी जाती है, और ब्रोनकाइल अस्थमा, जब किसी को ब्रोनकाइल अस्थमा हो जाता है तब भी ये दी जाती है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट आती है फेनेक। आपने काफ़ी देखा होगा मेडिसिन में जो है साल्ट के पीछे फेनेक लिखा होता है, जैसे कि डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, आप देख सकते हैं यहाँ फेनेक लिखा है, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। और ये जो होती है, अगर इसकी हम क्लास की बात करें किस क्लास में आती है, तो ये आती है एनासाइड्स कैटेगरी की, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है ये, और इसका यूज़ होता है रिड्यूस फीवर, मतलब बुखार को कम करने में, जब बुखार आ जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर रिड्यूस पेन, दर्द होता है तो दर्द को कम करने में भी इसको यूज़ में लिया जाता है, या फिर रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में भी इसको देते हैं। तो इसके ये 3 काम होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ओलोन। आप देख सकते हैं ओलोन, जैसे कि पर्डिसेलोन और मेथापर्डिसेलोन, आप देख सकते हैं दोनों के पीछे सेलोन ओलोन लिखा है, और आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं ओलोन। और ये जो क्लास में आती है, ये आती है सिस्टमिक कार्डियोस्टेरॉइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है, और इसका यूज़ होता है एलर्जी में, जब त्वचा में किसी भी तरह की एलर्जी होती है तब इसको दिया जाता है, या फिर ब्लड डिसऑर्डर, जब किसी को ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है तब भी इसको दिया जाता है, या फिर इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है तब भी इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है पिरिल। पिरिल मतलब आप देख सकते हैं सबके पीछे पिरिल लिखा है, जैसे कि लिनोस्प्रिल और एनल्सप्रिल और कैप्टोप्रिल और बेंजोप्रिल, सबके पीछे प्रिल लिखा है, और आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। और इसका यूज़ होता है हाई बीपी, मतलब अधिक रब, जब किसी का जो है ब्लड प्रेशर बड़ा रहता है तब इसको दिया जाता है, या फिर हार्ट अटैक, जब किसी को दिल का दौरा पड़ता है तब इसको यूज़ में लिया जाता है, या फिर किडनी प्रॉब्लम्स, जब किसी के गुर्दे में कोई परेशानी होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, तब भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो फिर लास्ट आती है ओलोल, जैसे कि आप देख सकते हैं सबके पीछे ओलोल लिखा है, जैसे कि प्रोप्रानोलोल, मीटोप्रालोल और एटिनालोल और ईसमोलोल, सबके पीछे लोल लिखा है। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं लोल लिखा है। ये जो है बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की मेडिसिन होती है, बीटा ब्लॉकर, और इसका यूज़ किया जाता है हाई बीपी, उच्च रक्तदाब में, मतलब जो है ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने में इसको दिया जाता है। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप खुद से किसी भी दवाई को लेने का प्रयास ना करें, और इस वीडियो के अंदर हमसे जो मिस्टेक हुई हो, बोलने में गलती हुई हो गई हो तो उसे माफ़ करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।